यूक्रेन पर रूसी हमले के आफ्टर शॉक्स, आलमी मंडी में तेल की कीमतों को पर लग गए। ब्रेंट खाम तेल $111 फी बैरल की सतह उबूर कर गया। कीमतें 2011 के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। WTI खाम तेल $108 फी बैरल पर फरोख्त हुआ। मार्केट में इस्तेहकाम पैदा करने के लिए अमेरिका का 30 मिलियन बैरल तेल जारी करने का ऐलान। अमरीकी और यूरोपियन मंडियों में मंदी का रुझान, फ्रांस और जर्मनी की मंडियों में 3.9% की गिरावट। वजीर आजम इमरान खान ने पीर के रोज कौम से खिताब में अगले बजट तक बिजली, पेट्रोल और डीजल महंगा ना करने की यकीन दहानी कराई है। अमेरिका का रूस से जंग न लड़ने का ऐलान। सदर बाइडेन का कहना है कि अमेरिकी अफवाज यूक्रेन में रूस से लड़ाई नहीं करेंगी। अमेरिकी और इत्तेहादी अपनी सरहदों की हिफाजत पूरी ताकत के साथ करेंगे। बाइडेन ने सदर पुतिन को रूसी आमिर करार दे दिया। कहा, आमिर जब सबक नहीं सीखते तो वो मजीद अफरा तफरी फैलाते हैं। रूसी परवाजों के लिए अमेरिकी फजाई हुदूद बंद करने का भी ऐलान। पहले स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा कि पुतिन दुनिया में तन्हा हो चुके। रूस का यूक्रेन पर हमले का मंसूबा सोचा समझा और बिला इश्तियाल था। वजीर आजम इमरान खान ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों के इजरा का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि FBR ने फरवरी का तयशुदा 441 अरब रुपए का हदफ उबूर करते हुए टैक्स वसूलियों में 28% इजाफा किया। हमारे पास पैसा ज्यादा आया, इसलिए पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में कमी के काबिल हुए। कहा कि इस साल के आखिर तक पाकिस्तान के तमाम शहरियों को सेहत कार्ड देने का हदफ हासिल कर लेंगे। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में द न्यूज़ के रिपोर्टर फ़खर दुरानी की खबर का हवाला देते हुए अमेरिका और बरतानिया में कानूनी कार्रवाई करने का कहा था। वज़ीर आज़म ने खबर में शौकत कानम अस्पताल को टारगेट करने का इल्ज़ाम लगाया था। सहाफ़ी फ़खर दुरानी ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में कहा कि ये खबर शौकत कानम कैंसर अस्पताल से मुताल्लिक नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में जमा कराई गई दस्तावेजात के मुताल्लिक थी। जिन लोगों ने फंडिंग की उनके जवाबात मौजूद हैं, वो ये जवाबात किसी भी फोरम पर पेश करने के लिए तैयार हैं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अदम एतमाद के फैसले में बड़ा फासला पड़ा है। अदम एतमाद मुल्क की बुनियादें हिला देता है। मुल्क में पहली बार बिजली और पेट्रोल में आवाम को रिलीफ दिया। अशियाए ज़रूरिया में भी आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। कहा, इमरान खान की क़यादत में आज़ाद और गैर जानिबदार खारजा पॉलिसी चला रहे हैं। लॉन्ग मार्च पर कहा, घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज सखर से बरास्ता घोटकी रहीम यार खान पहुंचेगा। जियाले पुरजोश। बिलावल भुट्टो जरदारी ने रात सखर में खुर्शीद शाह की रिहाइशगाह पर क़याम किया। बिलावल भुट्टो सखर, घोटकी और रहीम यार खान में मार्च के शुरा से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पिलपिलासा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का तबसरा। कहा, आज का नौजवान बेदार हो चुका है, पुराने जाल में नहीं फंसेगा। जलसों से पहले खाली कुर्सियों की तस्वीर ली जा रही है। आज के दौर में हकायक छुप नहीं सकते। बिलावल जवाब दें, 9,000 अरब का हिसाब दें। तहरीक इंसाफ के हुकूक सिंध मार्च का नवाबशाह में पड़ाव। मार्च आज सांगढ़ से मीरपुर खास के लिए रवाना होगा। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि काफ लीग के 7 अरकान हैं, उनके बगैर भी अदम एतमाद हो जाएगी। कहा, अदम एतमाद के लिए काफ लीग को दावत दी है। काफ लीग को फैसला करना है वो इक्तदार के साथ रहेंगे या आवाम के साथ। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की नैब पर तनकीद। नैब को खत्म करने का मुतालबा। कहा, नैब ने लोगों की जिंदगियों से खेला है। नैब को ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर के खानदान को जवाब देना पड़ेगा। चौधरी बरादरान से खुशगवार मुलाकात के बाद वजीर आजम का दीगर इत्तेहादियों से भी मिलने का फैसला। MQM और BAP के रहनुमाओं से भी जल्द मुलाकात का इम्कान। अपनी जमात के अरकान पार्लियामेंट से भी राब्ते तेज कर दिए। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम की चंद रोज में वजीर आजम और MQM के रहनुमाओं की मुलाकात की तस्दीक। कहा, वजीर आजम से GDA रहनुमाओं की मुलाकात भी हो सकती है।
काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने दावा किया है कि वजीर आजम की चौधरी बरादरान से मुलाकात में अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। चौधरी साहब ने कहा कि रोजाना किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम आपके साथ खड़े हैं। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने यह भी कहा कि अभी ये फैसला नहीं हुआ कि अदम एतमाद में हुकूमत का साथ देना है या खिलाफ जाना है। चौधरी साहब को फैसले का इख्तियार है, वो मुशावरत कर रहे हैं। चौधरी बरादरान हुकूमत के साथ थे, हैं और रहेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि चौधरी बरादरान ने वजीर आजम को यकीन दहानी करा दी। कहा काफ लीग को वजारत आला या कोई और वजारत देने का फैसला हुआ, ना ही उन्होंने ऐसा कोई मुतालबा किया है। मजीद कहा कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप भी वजीर आजम के साथ है। यूक्रेन में रूस के हमले जारी। दारकूमत कीव में मरकजी टीवी के टावर पर मिसाइल हमले में 5 अफराद हलाक हो गए। रूस का अब तक यूक्रेन की 1335 फौजी तनसीबात तबाह करने का दावा। यूक्रेन का कहना है कि उसने अब तक रूस के 58 तैयारे और हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। 5,500 से ज्यादा रूसी फौजियों की हलाकत और 200 फौजियों को जंगी कैदी बनाने का भी दावा। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला आज होने का इम्कान। नेटो का यूक्रेन में फौज न भेजने का ऐलान। रूस से जंग बंदी और मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। पोलैंड का भी जंग में शामिल न होने का ऐलान। यूक्रेनी सदर का अमरीकी सदर से राब्ता। हमले जल्द अज जल्द रुकवाने का मुतालबा। रूस के हमले की हिमायत पर यूक्रेन ने किर्गिस्तान और जॉर्जिया से सफीर वापस बुला लिए। यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी पर यूक्रेन के सहाफ़ी रो पड़ी। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पर पहले बरसी फिर रो पड़ी। पोलैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ी ने कहा कि नेटो का दिफा जंगी जहाज़ नहीं, यूक्रेनी बच्चे कर रहे हैं। ख़वातीन और बच्चे मारे जा रहे हैं क्योंकि नेटो नो फ्लाई जोन का ऐलान नहीं कर रहा। जियो न्यूज की टीम पोलैंड की सरहद पर मौजूद। लोग हजारों की तादाद में पोलैंड में दाखिल हो रहे हैं। 1200 पाकिस्तानी पोलैंड की सरहद क्रॉस कर गए हैं। 300 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी डेस्क पर रजिस्ट्रेशन कराई। दीगर ने राब्ता नहीं किया, खुद वॉर्सो रवाना हो गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस में कमी रिकॉर्ड। गिलगित में शरह 11.63% रही। पेशावर में शरह 6.08%, कराची में 3.52%, लाहौर में 2, कोयटा और इस्लामाबाद में 1% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 22 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 765 केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.23% रही। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का जिन बेकाबू। नाजिमाबाद में हलवा पूरी की दुकान में डकैती। मुल्जिमान नकदी, मोबाइल फोन और दीगर अशिया लूट कर फरार। सऊदाबाद में डाकुओं की जबरदस्ती घर में घुसकर लूटमार। अख्तर कॉलोनी में ताजिर की टारगेट किलिंग की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मुल्जिमान ने रैकी के बाद फर्नीचर के गोदाम में घुसकर ताजिर को निशाना बनाया। मुल्जिमान ने हेलमेट और चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। सिंध हाई कोर्ट में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। अदालत का एफबीआर और दीगर को 31 मार्च को जवाब जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ एफआईए को कार्रवाई न करने से मुतालिक हुक्म इम्तना बरकरार। कराची के डेयरी फार्मर्स की मनमानी। सूबाई हुकूमत दूध की कीमतें कंट्रोल करने में फिर नाकाम। दुकानदारों ने फी लीटर दूध 150 रुपए में फरोख्त करना शुरू कर दिया। दही 240 रुपए फी किलो पर पहुंचा दी। शहरी परेशान, मुनाफाखोरों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं। ओगरा ने गैस की औसत कीमत में 16.37% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस कीमत में 94 रुपए और सुई सदर्न के लिए औसत कीमत में 50 रुपए फी MMBTU इजाफे की मंजूरी दी गई। गैस औसत कीमत में इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई 2021 से होगा। गैस कीमत में इजाफे का इत्तलाक विफाकी हुकूमत से मंजूरी के बाद होगा। मुआशी बहरान शदीद होने पर श्रीलंका का 26 बरस में बिजली की तवील लोड शेडिंग का ऐलान। श्रीलंका में रोजाना 7.5 घंटे की लोड शेडिंग की जाएगी। श्रीलंका को ईंधन के बहरान से मुश्किलात का सामना है।
बूरेवाला में बस स्टैंड के पास महकमा हाईवेज की जमीन पर कायम पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। कार्रवाई हुकूमती इशारे पर की गई। पेट्रोल पंप मालिक MPA नून लीग खालिद महमूद डोगर का इल्जाम। तहसील इंतजामिया का कहना है कि पेट्रोल पंप को लीज खत्म होने पर गिराया गया। पंजाब में खुला लेने पर बीवी को वसूल शुदा हक महर 100% वापस करना होगा। वफाकी शरिया अदालत का फैसला। अदालत ने करार दिया कि खुला की सूरत में बीवी को हक महर का 25% वापस करने का कानून गैर शरई है। वफाकी शरिया अदालत ने खुला की सूरत में अदाशुदा हक महर का 25% वापस करने की दफात गैर शरई करार दे दी। वफाकी शरिया अदालत की पंजाब हुकूमत को 6 माह में फैसले के मुताबिक कानून में तरमीम की हिदायत। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल। कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आज दादू, लाड़काना, जैकबाबाद, जामशोरों में हल्की बारिश की पेशगोई। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। बूंदाबांदी का इम्कान नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का पैका ऑर्डिनेंस में तरमीम फौरी मनसूख करने का मुतालबा। मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदा वफ्द से मुलाकात में कमेटी के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत। कहा, मीडिया की आज़ादी पर किसी किस्म की कदगन लगाना हमारे अपने मफाद में नहीं। पैका ऑर्डिनेंस सहाफ़ी बरादरी और अवाम के साथ हुकूमत का इम्तियाजी सलूक है। वफ्द में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स के नुमाइंदे शामिल थे। वज़ीर आज़म का खिताब अदलिया पर अदम एतमाद है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स का रद्द अमल। सदर CPNE काजिम खान ने कहा, बरसरे इक़्तिदार फ़र्द के केस के फैसले में ताख़ीर उसे ये इजाज़त नहीं देती कि वो मर्जी का कानून बनाए। हत्ता के इज़्ज़त कानून की अमलदारी में सुकम है तो अदालती इस्लाहात लाई जाएँ। मौजूदा कवानीन को मजबूत किया जाए। जिस जुर्म में सहाफ़ियों और आम लोगों को पकड़ना है उसकी तारीफ तो कर दें। पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स के 3 रोज़ा मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। दरिया चनाब पर ज़ेर तामीर 48 मेगावाट के लोअर कलनाई और 1000 मेगावाट के पकलदुल मुतनाज़े भारतीय पन बिजली मंसूबों पर बात होगी। पाकिस्तान ने इन दोनों मंसूबों के डिज़ाइन पर एतराज़ात उठा रखे हैं। भारत ने रवा साल पाकिस्तान को मुतनाज़े आबी मंसूबों का दौरा कराने की यकीन दहानी करा दी। आलमी बैंक का अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद की मद में $1 अरब देने का ऐलान। रकम UN एजेंसीज और NGOs के जरिए खर्च होगी। इमदादी रकम अफगान हुकूमत के कंट्रोल से बाहर होगी। खूबसूरत लिबास, रिवायती पगड़ी और मेहमान नवाजी बलोच सकाफत का कोई नहीं सानी। मुल्क भर में बलोच सकाफत से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। शायरी में कदीम अंदाज को नया पैरहन देने वाले मारूफ शायर नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 50 बरस बीत गए। उनका कलाम खास व आम में मकबूल हुआ। जियो टेलीविजन पर एंटरटेनमेंट की नई बहार। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले ड्रामा सीरियल का नया सिलसिला बदजात के उन्वान से आज से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे देखिए जियो पर।